नमस्कार दोस्तों, मैं रितिका आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर हम सिविल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप पहले 10 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। Our 11th question is, limestone is physically classified as dash rock. Option A stratified, option B unstratified. So according to physical classifications, rock two types की होती हैं, stratified rocks, unstratified rocks. Stratified rocks में क्या होता है, they have distinct layers which can be separated. इनको हम layers की form में separate कर सकते हैं. और unstratified rocks क्या होती है, they do not show any sign of strata and can't be easily split. मतलब इनमें कोई distinct layers नहीं होती हैं और वो easily हम इनको split नहीं कर सकते हैं. तो स्ट्रेटिफाइड के एग्जाम्पल होंगे लाइमस्टोन, स्लेट एंड सैंडस्टोन. अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के होंगे ग्रेनाइट एंड मार्बल. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज लाइमस्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड. तो लाइमस्टोन किसके अंडर है? लाइमस्टोन इज अंडर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड. Now, next question is, muram is decomposed laterite and has deep brown or red color. Before that, हमें मुरम के थियरी पढ़नी पड़ेगी. एक बार है टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. डीप ब्राउन और रेड कलर में ये मोस्टली हमें मिलता है. और हम किस लिए यूज करते हैं? प्लिंथ फिलिंग, रोड पेमेंट्स, बैक फिलिंग इन ट्रेंचेस. प्लिंथ फिलिंग इज जो हमारा फ्लोर लेवल होता है वो बनने से पहले हमें उसको फिल करना पड़ता है ऊपर तक, उसके बाद फिनिशिंग वर्क होता है. जो फिलिंग होती है वो हम मुरम से करते हैं. रोड पेमेंट्स इज दैट रोड पार्ट जहाँ पर मोस्टली ट्रैफिक चलता है, दैट इज योर पेमेंट. तो रोड पेमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते टाइम भी हम मुरम का यूज करेंगे. बैक फिलिंग इन ट्रेंचेस. ट्रेंचेस इज जब हम कोई भी हमें वर्क करना पड़ता है अंडरग्राउंड, लाइक सीवर लाइन बिछानी है या कुछ भी करना है तो हमें एक ट्रेंच बनानी पड़ती है. तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन करते हैं, मतलब मिट्टी निकालते हैं. तो मिट्टी निकालेंगे, जो हमारा काम होगा वो काम करके फिर हम बैक फिलिंग करते हैं, दोबारा मिट्टी भरते हैं. जो दोबारा मिट्टी भरते हैं उसमें हम मुर्रम का यूज करेंगे. सो योर ऑप्शन A will be correct option. Now question number 13. Marble is an example of aqueous rock, metamorphic rock, sedimentary rock, igneous rock. इसका complete explanation मैंने previous video में दिया है. You can go and check over there. So the correct answer will be option number B, metamorphic rock. Now question number 14. Slate in the form of tiles is used for paving as road metal, as an excellent roof covering material for the manufacture of cement. So basically slate is an argillaceous rock. Argillaceous rock कौन से होते थे? जिसमें alumina and clay main constituent होता था. Second is slate is formed from the mixture of alumina with sand or with carbonate of lime. ये कंपोनेंट इसके मेन होते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी स्लेट की? इट्स 2.8. कलर इसका ग्रे या डार्क ब्लू होगा. हार्ड, टफ और फाइन ग्रेन होती है. एंड स्लेट इन द फॉर्म ऑफ टाइल इज एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटीरियल. अगर हम इसको टाइल की फॉर्म में यूज करेंगे तो दिस इज वेरी गुड रूफ कवरिंग मटीरियल. छतों पर भी इसका हम यूज करते हैं कवर करने के लिए. So the correct option will be option number C, as an excellent roof covering material. Now question number 15. Granite is mainly composed of quartz and mica, feldspar and mica, quartz and feldspar, quartz, feldspar and
mica. So granite is an example of igneous rock. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, अब तक ये आपको याद हो जाना चाहिए दैट ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ igneous rock. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.64 होगी. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 to 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कलर डिपेंड करेगा फेल्सफर की अमाउंट पर, विच में बी ब्राउन, ग्रे, ग्रीन एंड पिंक. मतलब कितना फेल्सफर है उस पर इसका कलर डिपेंड करेगा. हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, हम इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी वेदर रेजिस्टेंट होता है. टेम्परेचर में चेंजेस आए या वेदर में कुछ चेंजेस आए तो उसको आप काफ़ी आसानी से रजिस्ट कर पाता है. तो यूज्ड फॉर एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग्स. मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड mica. So what was our question? So granite is mainly composed of option number D, quartz, feldspar and mica. Now question number 16. Sandstone consists of quartz and lime, quartz and silica, quartz, lime and silica, silica, lime and alumina. तो सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल था? इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो सैंडस्टोन वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक. सिलिशियस रॉक कौन सी होती है? जिसमें सिलिका इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. सो सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ सिलिशियस वेराइटी कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी सैंडस्टोन की? 2.65 to 2.95. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 35 to 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कलर्स इसमें मिलेंगे वाइट, ब्राउन, पिंक, ग्रे एक्सेट्रा. एंड दिस इज सुटेबल फॉर एशलर वर्क, मोल्डिंग्स एंड कार्विंग्स. एशलर वर्क में क्या होता है कि जैसे ब्रिक होती है, हम ऐसे ही स्टोन को डिज़ाइन करते हैं. एक पर्टिकुलर शेप में काटा जाता है, इट कुड बी स्क्वायर, इट कुड बी रेक्टेंगुलर, जिसको ब्रिक की फॉर्म में लगाया जाता है. मोल्डिंग्स क्या होती हैं? मोल्डिंग इज सिमिलर टू एशलर वर्क. इसमें स्टोन को प्रॉपर शेप दिया जाएगा. आपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देखा होगा, यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट इज कार्विंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं. कार्विंग्स क्या होता है कि आप स्टोन जब सॉफ्ट होता है तो उस पर पैटर्न बनाते हैं. अक्षरधाम में आपने देखा होगा कि स्टोन्स पर पैटर्न्स बने हुए हैं, तो दैट इज ऑल इज कार्विंग वर्क. यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर. नाउ नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज correct, quartz, lime and silica. Next is marble contains mostly lime and silica. So marble is an example of metamorphic rock of calcareous variety. calcareous rock कौन से होते थे? जिसमें lime और calcium carbonate is the main constituent. तो इसके मेन एग्जाम्पल limestone, marble ये होते थे. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होगी एंड इसका यूज हम कार्विंग और डेकोरेशन वर्क में भी कर सकते हैं. सो मार्बल कंटेन्स मोस्टली लाइम एंड सिलिका. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18 इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज 70 to 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer. Next question is, in order to dry the quarry sap of a freshly quarried stone, it should be exposed to open air for a period of A 1 month, B 4 months, C 6 to 12 months, D is 2 years. C, freshly quarried stone कौन से होते हैं? जब हम is just removed from the rock, that time that phase is फ्रेशली क्वारिड स्टोन फेस. उसमें जो स्टोन होता है वो आपका एकदम फ्रेश स्टेज में होता है, तो उस टाइम उसके अंदर क्वारी सैप होता है. क्वारी सैप इज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर.
मॉइस्चर को हम क्वेरी सैप बोलते हैं। तो उस क्वेरी सैप को रिमूव करने के लिए हमें एयर में कुछ टाइम तक स्टोन को एक्सपोज्ड रखना होता है। तो कितना टाइम होता है? सो दैट टाइम इज 6 to 12 months. Option number C is correct. So option number C will be correct. 6 to 12 months. Next question is question number 20. A good building stone is one which does not absorb more than dash of its weight of water after 1 day's immersion. See, जो स्टोन होता है वो गुड बिल्डिंग स्टोन तभी कहलाता है जब वाटर का जो अमाउंट है उसको वो 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। मतलब जितना उसका टोटल वेट है वाटर का अमाउंट उसके 5% से कम ही होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? गुड बिल्डिंग स्टोन होगा। तो उसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5%। Question number 20. The specific gravity of stone should not in any case be less than. ऐसे ही एक पैरामीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी होता है गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक बार हम थियरी पढ़ेंगे। क्वार्ट्ज इज हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल। क्वार्ट्ज के बारे में जानेंगे पहले हम। सो क्वार्ट्ज इज हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड O2 एटम्स, greasy or waxy to dull luster obtained from sedimentary rock. So these are the main explanation regarding quartz. Now feldspar. See, now feldspar. See, अर्थ क्रस्ट का 60% जो रॉक है वो फेल्सपर से कवर है। तो मोस्ट जो इसके डिपॉजिट्स होते हैं वो सोडियम में और पोटेशियम की फॉर्म में मिलते हैं, या फिर मिक्स फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इसको। यूज्ड इन मेनली इंडस्ट्रीज फॉर एल्यूमिना एंड एल्कली कंटेंट। एल्यूमिना एंड एल्कली कंटेंट की वजह से हम इसको इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ये हमारी डेली रूटीन का पार्ट होता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, लाइक ग्लास फॉर ड्रिंकिंग, फाइबर ग्लासेस फॉर इंसुलेशन, फ्लोर टाइल्स, बेसिन्स इन बाथरूम एक्सेट्रा। Question is, which of the following statement is wrong? A stone with large percentage of quartz is very soft. Quartz has a greasy luster. ये हमने theory में पढ़ा है. It's right. Feldspar is a silicate of alumina with varying amounts of potash, soda or lime. This is also correct. C. Option number A is wrong. A stone with large percentage of quartz is very soft. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टोन में क्वार्ट्स की अमाउंट हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. Siliceous rocks have alumina or a clay as their major constituent. No, wrong. हमने siliceous rock की theory पढ़ी थी previous video में. So the main constituent of siliceous rock was silica. So option number B will be correct answer. Now next question, question number 14. Argillaceous rocks have their main constituent as carbonates of lime, clay or alumina, silica or sand, all of these. See, A से अगर argillaceous है तो A से याद रखो alumina. तो जहाँ alumina आ जाएगा वहाँ argillaceous rock है. So the option number B. Argillaceous rocks have their main constituent as clay or alumina. इसकी proper explanation previous video में दी गई है. You can go and check over there. Next question is, the color of granite is green, gray, brown. Yeah, all of these. See, granite आपको इन तीनों कलर में से किसी भी कलर में मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. थियोरी में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो रिवाइंड करें, चेक करें. क्वेश्चन नंबर 6.
26. A fine grained granite offers high resistance to weathering, can be easily polished and worked, is used for exterior facing of buildings. या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. हमने ये पूरा थियोरी में देखा है, इसकी थियोरी पढ़ी थी, इसमें ये ऑप्शन था दैट इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग. तो इसी वजह से हम इसको एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग्स पर भी यूज़ करते हैं. मतलब घर के बिल्डिंग के बाहर की तरफ हम ग्रेनाइट का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर चेंजेस या वेदर चेंजेस से काफ़ी अच्छे से लड़ पाता है. सो ऑप्शन नंबर ए, सी दोनों हैं एंड कैन बी इजीली पॉलिश्ड एंड वर्कड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. A limestone found in seams of great thickness is non-crystalline texture with earthy appearance is called. So option number A, granular limestone, B, compact limestone, C, magnesium limestone, D, कंकर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, compact limestone. Now question number 28. A limestone contain about 30% of alumina and silica is called. A, granular limestone, B, compact limestone, C, magnesium limestone या D, कंकर. 30% अगर एलुमिना और सिलिका है तो उसको हम बोलेंगे कंकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन इज A 1.1 to 1.8, B 1.8 to 2.65, C 2.65 to 2.95 and D 2.95 to 3.4. So the correct option will be option number C. पूरा पार्ट हमने थ्योरी में देख लिया स्टार्ट में. आप अगर रिवाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं.